हेलो दोस्तों, भारत से ही कमाकर बने अमीर आदमी आज भारत छोड़कर क्यों भाग जा रहे हैं? यानी जितने भी भारत के अमीर आदमी हैं वो भारत छोड़कर विदेश क्यों भाग रहे हैं? आइए जानते हैं विस्तार से। तो भारत के अमीर आदमी को भारत से ज्यादा विदेश क्यों पसंद आ रहा है, इसके 5 वजह जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, वो है टैक्स और नियमों का दबाव। क्योंकि एक व्यापारी के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए चाहिए कि टैक्स कम लगे और नियम काफी आसान हो, लेकिन भारत में जस्ट इसका उल्टा होता है। भारत में टैक्स रेट काफी हाई है। देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। इंडिया में इंपोर्टेड गाड़ियों पे 125% की ड्यूटी लगती है। What's the point of having high income tax? एक शब्द सुनकर सबको गुस्सा आता है, टेंशन आता है, किसी का गला घोटने का मन करता है, और वो है टैक्स। यहाँ के नियम कानून काफी जटिल है। और वहीं बात करें दुबई जैसे देश की, तो वहाँ टैक्स लगभग ना के बराबर है। ऐसे देश जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी जनता से एक भी रुपए टैक्स नहीं लेती है, जैसे कि यूएई, कतर। इसी वजह से बिजनेसमैन इंडिया से ज्यादा विदेश को प्रेफर करते हैं। और बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरा कारण ये हो सकता है दोस्त कि विदेश में आसानी के साथ उन्हें गोल्डन वीजा मिल जाना, वहाँ की नागरिकता मिल जाना। क्योंकि अभी विश्व में कई ऐसे देश हैं जो गोल्डन वीजा, इन्वेस्टमेंट वीजा काफी आसानी के साथ दे देते हैं। आप उनके यहाँ पे पैसा लगाइए और स्थानीय नागरिकता पाइए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस साल जून तक 87,000 से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। इसी वजह से भारत के लोगों को यूएई, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पहली पसंद बन चुकी है। क्योंकि यहाँ की नागरिकता काफी आसानी के साथ मिल जाता है और यहाँ के लाइफ स्टाइल इंडिया से बहुत बेहतर है। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि एक अमीर आदमी जिसके पास काफी सारा पैसा हो चुका है, उसे अच्छा लाइफ चाहिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए और अच्छा हेल्थ चाहिए, जिसकी वजह से वो भारत जैसे देश में नहीं रहना चाहता। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि भारत में ना एजुकेशन अच्छा है, ना यहाँ के इन्वायरमेंट अच्छा है, और ना ही यहाँ के लोग अच्छे हैं, और ना ही यहाँ की सरकार अच्छी है। और भारत जैसे देश में ना ही आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है। तो एक बिजनेसमैन, एक अमीर आदमी जिसके पास अंधा पैसा है, वो क्यों ही रहना चाहेगा भारत में, जबकि भारत में इतनी सारी कमियां हैं। और एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसका बिजनेस कितना तेजी से पूरे विश्व में फैल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया जैसे देश से अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाना बहुत मुश्किल है, जबकि विदेश में इसके लिए काफी कानून बनाए हुए हैं और काफी आसानी के साथ आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे यानी वर्ल्ड लेवल पे फैला सकते हो। और वहीं बात करें इंडिया के, तो इंडिया में कानून काफी जटिल है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन को काफी दिक्कत झेलना पड़ता है। कभी लाइसेंस के लिए तो कभी टैक्स ज्यादा लग जाते हैं। और इन सबसे तंग होकर एक अमीर आदमी, एक बिजनेसमैन विदेश की रास्ता देखता है। और 5वां पॉइंट ये हो जाता है कि यहाँ की राजनीति बहुत गंदी है। यहाँ भ्रष्टाचार काफी है, यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, और यहाँ राजनीति में उथल पुथल होते रहता है। और सरकार बदलते के साथ ही नियम कानून बदल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इतनी परेशानी होने के बावजूद भी कोई क्यों ही रहना चाहेगा भारत में, जबकि वो विदेश जाकर भी भारत में व्यापार कर सकते हैं और अदर कंट्री में भी अपने व्यापार को फैला सकते हैं। लेकिन दोस्त बात करते हैं भारत की, कि एक बिजनेसमैन अमीर बनने के बाद भारत छोड़ देता है तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि एक बिजनेसमैन ने शुरू तो यहाँ किया, लेकिन अमीर बनने के बाद वो विदेश चला जाता है। उसके साथ ही उसकी जितनी संपत्ति है तो उस पर अधिकार कहीं न कहीं विदेशी सरकार की हो जाती है, जिससे इंडिया से पैसा और टैलेंट दोनों चला जाता है। और यहाँ बच जाती है सिर्फ गंदगी और बेरोजगारी। क्योंकि भारत के ऐसे कई कारोबारी हुए हैं जिन्होंने स्टार्ट भारत में किया, लेकिन अमीर बनने के बाद वो विदेश चले गए। जिनमें पहला नाम आता है लक्ष्मी मित्तल का। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का कारोबार था इनका। ये मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे, लेकिन कारोबार बढ़ने के बाद ये लंदन में शिफ्ट हो गए और आज इनका बिजनेस यूरोप से ही मैनेज होता है, जिसकी वजह से यूरोप वासियों को रोजगार देते हैं, वहाँ के जीडीपी में मदद करते हैं। और अफसोस भारत को क्या मिलता है। और दूसरा नाम आता है नीरव मोदी का। ये मशहूर डायमंड व्यापारी थे, जिन्होंने भारत में घोटाला करने के बाद देश छोड़कर ही लंदन चले गए और वहीं से आज अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने शुरू किया इंडिया से, लेकिन अमीर बनते के साथ ही वो विदेश चले गए। और एक आंकड़ा चौंकाने वाला बताता हूँ मैं। इंडिया में हिंस की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 2023 के मुताबिक 6500 से ज्यादा करोड़पति भारत छोड़कर अपने परिवार के साथ विदेश में सेटल हो गए। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस साल 2023 में भारत से 6500 अमीर लोग देश छोड़कर जा सकते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका गए हैं। तो इसमें सुधार तभी हो सकता है दोस्त, जब भारत की सरकार जब यहाँ के नियम कानून को थोड़ा नॉर्मल करे, यहाँ की लाइफ स्टाइल को बढ़िया करे और यहाँ के लोगों को अपने बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करे। वरना जिस तरह से इंडिया का हालात है और जैसा अभी हो रहा है, आगे आने वाला समय में इससे भी बुरा होगा। लोग यहाँ धंधा स्टार्ट करेंगे, लेकिन पैसा आते के साथ ही वो विदेश भाग जाएंगे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी पे काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।